हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल पे। तो आज क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए रसायन शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण क्लास कराएंगे हम, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर नंबर 1 है उसी के साथ शुरुआत करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने छोटे छोटे भाषाओं में और छोटे शब्दों में लिख रखे हैं, जिससे आपको एक मात्र बार पढ़ने से ही याद हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि जो चीजें 5 लाइन 6 लाइन में लिखा जा सकता है उसको एक छोटी सी वर्ड में मैंने लिख करके आपके लिए तैयार करके रखा है, ताकि आपके माइंड में बैठ सके। तो इन सारी चीजों को चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी क्लास 10th ऑल स्टेट बोर्ड 2023-24, तो जो 24 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं सभी बोर्ड के, वो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पे। सबसे पहले अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो दो तत्व जब आपस में संयोग करके एक तीसरा तत्व का निर्माण करते हैं, उनके रासायनिक गुण धर्म जो होता है बदलते रहता है हमेशा। रंग गुण, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सारी चीजें जब बदलती रहती है तो इसे केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या होना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभिक्रिया, रिएक्शंस। तो जब रसायन शास्त्र में अभिक्रिया होता है तो इसमें मेनली क्या क्या होता है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। जैसे कि किसी भी समीकरण या किसी तत्व में जब अभिक्रिया होगा, रंग, अवस्था और तापमान, यह 3 चीज आप लोग याद रखिएगा। रंग, अवस्था और तापमान जब अभिक्रिया होगा तब परिवर्तन होगा। यानी कि किसी भी रासायनिक तत्व का जब भी अभिक्रिया होगा तो रंग, अवस्था और तापमान बदलेगा, तापमान बदलेगा। अब इसके बाद में दूसरा मुद्दा रहा कि समीकरण जो देखते हैं हम लोग, तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनता है रासायनिक समीकरण, उसके बनने में मतलब कौन कौन से तत्व होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होता है। तो शाब्दिक समीकरण को सरलतम रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे दे देगा, लिख देगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी आप मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो Mg प्लस O2, Mg प्लस क्या होगा O2। तो Mg और O2 जब बनेगा तो उत्पाद इसका क्या होगा, उत्पाद होगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह जो समीकरण आप देख रहे हैं, यह समीकरण अनबैलेंस्ड है, यानी कि असंतुलित है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें के जितने भी परमाणु हैं सभी को बराबर करेंगे। तो 2 Mg यानी कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन मिलके 2 MgO बना, यानी इस समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। तो समीकरण बनाने में सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा शब्द के रूप में, शब्द का रूप में लिखा हुआ तत्व का नाम मिलेगा, उसे रसायन के भाषा में, उसे केमिकल इक्वेशन में किस प्रकार बदलाव लाएंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण तक देख लिए। ऊर्जा का अवशोषण, अगर यह टूटेगा, रासायनिक समीकरण टूटेगा, एक दूसरे से जब रिएक्ट करेगा तो उसमें ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ऊर्जा का त्याग करेगा, तो ऊर्जा का निष्कासित भी होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया था, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम लेबोजियर ने दिया था, और द्रव्यमान संरक्षण के भी नियम को यहाँ पे पालन कराया जाता है। परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। परमाणु की संख्या अब इसमें बराबर करना होगा इसे संतुलित करने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि परमाणुओं की संख्या समान होगा, अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित होता है। देख लिए, ये अभिकारक और उत्पाद इसमें दोनों है। एक कोनो रहेगा, अभिकारक रहेगा, उत्पाद नहीं रहेगा, तो यह रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित। तत्व की भौतिक अवस्था को लिखना, यानी कि तत्व की भौतिक अवस्था क्या है, पानी है तो पानी की संरचना क्या है, पानी की गुणधर्म क्या है, इन सारी चीजों के बारे में लिखना।
तो जैसे अब इसकी तत्वों की अवस्था आ गया, तो तत्वों की 4 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था। एक और अवस्था आ गया बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, यानी कि पदार्थ की मेनली 5 अवस्था होती है, लेकिन आप फिलहाल 4 पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस और एक जलीय अवस्था होता है। अब इसमें के बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार शुरू होता है, बहुत शॉर्ट वेव में पढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया का जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होता है, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10th के विद्यार्थी को पढ़ना है। तो क्लास 10th के विद्यार्थी को मेनली जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इतने ही प्रकार के अभिक्रिया को आपको पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया जिसका नाम है कंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाइए द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव और संरक्षण। तो जैसे कि मैंने पढ़ के आपको बता दिया कि आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री में अध्याय 1 में क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें से बारी बारी करके एक एक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग चिंता का विषय नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है और संयोजन अभिक्रिया में करते क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, वन लाइनर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद के निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के समझने के लिए मान लीजिए कि ए एक पदार्थ है, बी दूसरा पदार्थ है, और यह किसी भी चीज से रिएक्ट करके अब उत्पाद जो बनाएगा वह ए बी उत्पाद होगा, यानी कि 2 के बाद तीसरा भी हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन जो इसका उत्पाद बनेगा वह उत्पाद का नाम होगा ABC। यानी कि 2 या 3 या इससे भी अधिक पदार्थ एक जगह मिले, लेकिन मिल करके जो उत्पाद का निर्माण करेगा वह उत्पाद एक ही उत्पाद होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, CaO प्लस H2O, अब यह मिलकर के एक उत्पाद बनाएगा CaOH के होल 2। यह क्या बनाएगा, CaOH के होल 2, CaOH का होल 2 बनाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस चूना का नाम क्या होता है, तो इस चूना का नाम होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसका नाम क्या होता है, बोलिए, भाखड़ा चूना, जिसे हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, यानी कि इसका नाम होता है क्विक लाइम। इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम। इसका नाम क्या होता है, जल। तो जब यह क्विक लाइम जल के साथ अभिक्रिया किया तो एक पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम है CaOH के होल 2, बिना बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे दूसरा देखेंगे कि H प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। तो यह क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो जल का रिएक्शन होगा, Mg प्लस O2, यहाँ पे लिखेंगे Mg प्लस O2, यानी कि जब यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। और जब यह सारी चीजें इसके साथ निर्माण होता है तो भैया एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ऊष्मा भी निकलता है,
इसलिए इसके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के साथ में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों चीजें लगी रहती है, क्योंकि जब भी आप साधारण बातचीत के भाषा में आप जो घर रंगाने वाला चूना होता है उसका प्रयोग करते हुए देखा होगा कि जैसे उस चूना को आपने पानी के अंदर डुबोया, एकदम से भरभरा करके ऊष्मा का मतलब ऊपर प्रसार होने लगता है। तो जो ऊष्मा निकलता है वही यह हीट निकलता है। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या होगा, जैसे कि कार्बन है C और O2 के साथ मिलेगा तो यह क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो CO2 बनेगा। यह ऊष्माक्षेपी किसका उदाहरण है, ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। तो इस प्रकार ऊष्मा इस संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन याद करने में आपको तकल्लुफ हुआ। संयोजन के मतलब ही होता है मिलना। संयोजन के मतलब क्या होता है कि संयोजन के मतलब ही होता है मिलना। जैसे दो तत्व होंगे वह आपस में आकर के जब संयोग करेंगे, संयोग मतलब वह मिलन करेंगे, अब मिल करके तीसरे नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया की बात होगी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें दो तत्व यानी कि अलग होते हैं। यानी एक कोई तत्व है पहले से विद्यमान, आपके पास एक तत्व है, जब उसे हम किसी दूसरे तत्व से रिएक्ट कराएंगे तो वह अलग होगा, बिखराव होगा। वियोजन के मतलब ही होता है बिखराव। वियोजन का मतलब क्या होता है, बिखराव। तो यहां से हम इसे इरेज करके लिख सकते हैं डिफिनेशन कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे कि आप पाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया में बात सुन के भी आप लिख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में मेनली होता है कि एक तत्व, वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकर्मक के निर्माण करते हैं, यानी कि एकल अभिकर्मक। वियोजन अभिक्रिया में है कि एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए आप फिर एक समीकरण, साधारण समीकरण के प्रयोग करेंगे। जो साधारण समीकरण होता है, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि मान लीजिए कि यह ए बी है, यह ए बी एक अभिक्रियक है, अभिकर्मक है, जिसमें किसी भी माध्यम से इसको तोड़ा जा रहा है तो यह A प्लस बी यानी कि दो उत्पाद में टूटेगा। अगर यह तीन तत्व है A B C, अब इसके किसी भी ऊष्मा के माध्यम से अगर इसको वियोजित किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो यह A B प्लस C के रूप में टूटेगा। इसी प्रकार इसका एक उदाहरण भी हम लोग देखेंगे कि यह किस प्रकार टूटता है। जैसे मान लीजिए कि H2O यहाँ पे है, H2O को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यह H प्लस में क्या टूटेगा, H प्लस O2 में टूटेगा। यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन का आयन अलग हो गया। तो इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल इसका देखेंगे, CaCO3 को जब तोड़ेंगे हम लोग, CaCO3 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यह किस में टूटेगा, CaO में टूटेगा और प्लस में CaO में टूटेगा और O2 में टूटेगा।
यानी कि इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, लाइम स्टोन। CaCO3 का लाइम नाम क्या होता है, लाइम स्टोन। इसका नाम क्या होता है, लाइम स्टोन। इसे लिख दीजिएगा, लाइम स्टोन। इसका नाम क्या होता है, लाइम स्टोन। और इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम। इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्विक लाइम लिख देंगे। तो जैसे देख रहे हैं CaCO3 कितना तत्व है, कैल्शियम है और कार्बन है। दो तत्व यह अभिकर्मक के माध्यम से यानी हीट के माध्यम से जब इसे तोड़े हैं हम लोग तो CaO प्लस O2 में टूट गया है। तो इसी प्रकार आप अध्ययन करेंगे। तो मैंने आज आपको संयोजन और वियोजन पढ़ा दिया। अगले क्लास में विस्थापन बाकी सभी अभिक्रियाओं को आपके समक्ष रखूंगा। तो आप इस प्रकार छोटे छोटे भाषाओं में पढ़ें ताकि केमिस्ट्री आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दबा के, मित्रों में शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छा अच्छा शब्द के साथ आपके पास क्लास को भेजने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।